ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत पढ़ दें वर मोहम्मद। मजलिस में जब आए तो दीवार से सहारे से कम बैठें, इमाम के सहारे से ज़्यादा बैठें। तो थोड़ा थोड़ा आप आगे आएंगे, जगह पुर हो जाएगी तो ज़रा मुझे भी अच्छा लगेगा, एक मजलिसी माहौल बनेगा। अज़ादारा ने सैयदुश्शुहदा और मातमदारा ने मज़लूम करबला आपकी इस अज़ीमुश्शान विलाई मौलाई बस्ती में पहली मर्तबा हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ और ये मेरे लिए मकाम इफ्तिखार भी है और तोशा आखरत भी कि पहली मर्तबा जिस उन्वान और जिस मौजू के तहत हाज़री हुई है वो है ज़िक्र सैयदुश्शुहदा। इस वक्त जब से मुहर्रम का चाँद नज़र आया है तब से लेकर आज तक और आज से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक मुसलसल एक कौम सियाह लिबास पहनकर कभी चौराहों पे नज़र आ रही है, कभी शाहराहों पे नज़र आ रही है, कभी अज़ाखानों में नज़र आ रही है, कभी दरगाहों में नज़र आ रही है, कभी जुलूसों में नज़र आ रही है, कभी शब्बेदारियों में नज़र आ रही है। और ये जगह जगह नज़र आके बता रही है कि दुनिया वालों देख लो, यजीद था हुसैन है। यजीद था हुसैन है। जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। जो दिन ब दिन घटता जा रहा है वो यजीद था, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो हुसैन है। हुसैन ने करबला में इंसान की सोच को बदला, इंसान के नजरिए को बदला, इंसान की फिक्र को बदला। करबला से पहले लोग कुछ और सोचते थे, करबला के बाद हुसैन ने कुछ और सोचना सिखा दिया। करबला से पहले लोग ये सोचते थे कि जो जालिम होगा जीत उसकी होगी। करबला के बाद हुसैन ने बताया कि जो मजलूम होता है जीत उसकी होती है। करबला से पहले लोग ये समझते थे कि जो सर काट के ले जाए वो जीत जाता है। करबला के बाद हुसैन ने बताया नहीं, जो सर कटा दे वो जीतता है। करबला से पहले लोग ये सोचते थे कि जो घर लूट ले वो जीत गया। करबला के बाद हुसैन ने बताया सुनो, घर लूटने वाला नहीं जीतता, घर लुटाने वाला जीतता है। करबला से पहले लोग ये समझते थे कि जो बड़ा लश्कर लेके आए वो कामयाब है। हुसैन ने करबला में बताया नहीं, जो बड़ा लश्कर लेके आए वो कामयाब नहीं, जो 72 को लाए और कायनात पर छा जाए। नहीं पहुंचे आप, ये लफ्ज मैंने बड़ा कीमती कहा था। दुनिया में जब भी कोई बादशाह, जब भी कोई हाकिम मैदान में उतरा तो उसकी पहली कोशिश ये थी कि मैं मैदान में उतरने से पहले लश्कर जमा करूंगा। लश्कर बढ़ेगा ताकत बढ़ेगी, लश्कर बढ़ेगा कुव्वत बढ़ेगी, लश्कर बढ़ेगा दुश्मन घबरा जाएगा, लश्कर बढ़ेगा मैदान पे छा जाऊंगा, लश्कर बढ़ेगा तारीख बन जाऊंगा। वाहिद है हुसैन जिसने करबला में आने से पहले लश्कर बढ़ाया नहीं, घटाया। अगर हुसैन अपने खानदान के लोगों को भी ले आते ना तो 100 से ज्यादा होते। हुसैन ने सारे जमा किए तो 72। अब दुनिया ये सोच रही थी कि 9 लाख और ये 72, तो ये 72 9 लाख से कब तक लड़ेंगे?
आपको क्या उम्मीद है? वो 9 लाख से जो 72 लड़े थे, वो जंग 2022 तक आ गई, आप पहुंचे ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। चंदन भाई मैंने बड़ा जुमला कहा है, वो जो 9 लाख से 72 लड़े थे, वो सन 61 हिजरी में रुके नहीं, वो आज तक लड़ रहे हैं। और कमाल ये है कि 9 लाख का जलसा नजर नहीं आ रहा, 72 के जुलूस नजर आ रहे हैं। खुद बताइए, 72 जो 9 लाख आए थे उनका कहीं जलसा नहीं मिलेगा आपको, मिला? बोलिए, मिला? और जो 72 आए थे, बोलिए बोलिए। हुसैन ने कहा सुनो, इनकी तादाद ना देखना, इनकी क्वालिटी देखना। अगर आप जाग रहे हैं तो मैं लफ्ज़ कह रहा हूं, इनकी तादाद ना देखना, इसका वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा, इनकी तादाद ना देखना, इनकी क्वालिटी देखना। मैंने कहा क्या मतलब? कहा सुनो, जब भी मेरे 72 का मुकाबला होगा तो उम्मतियों के लश्कर से नहीं होगा, जब भी मुकाबला होगा या नबी के लश्कर से होगा या इमाम के। यही वजह थी कि मैंने करबला में ऐलान कर दिया, ए बाबा जैसे मुझे मिले आपको नहीं मिले, ए नाना जैसे मुझे मिले आपको नहीं मिले, क्योंकि आपके लश्कर में और मेरे लश्कर में फर्क ये था कि आप बुला रहे थे, कोई आ नहीं रहा था, मैं भेज रहा था, कोई चाह नहीं रहा था। भाई नाना के लश्कर में और मेरे लश्कर में फर्क क्या है? वो बुला रहे थे, कोई आने को तैयार नहीं था, मैं भेज रहा था। अब मैं जुमला कहूं, नाना आपके और मेरे लश्कर में एक बुनियादी फर्क है। वो फर्क ये कि आपके वाले दिन के उजाले में छोड़ के चले गए, मैंने चिराग भी बुझाया तो कोई अपनी जगह से नहीं हिला। इसलिए कहता हूं जैसे मुझे मिले वैसे आपको नहीं मिले। तो मुकाबला हुआ, हुसैन ने सोच को बदला कि देखो ये ना देखना कि तादाद किसकी ज्यादा है, ये देखना कि किरदार किसका बुलंद है। कितने लोग थे जो हुसैन के साथ करबला में आना चाह रहे थे? तो कम तादाद थे। भाई हुसैन मक्के में आए और जब हज को उम्रे से बदलने लगे तो सारे मुसलमानों ने पूछा कहां जा रहे हैं? हज को उम्रे से। हुसैन ने 8 जिलहिज को बदला। अभी हमारे हाजी चंदन साहब अभी आए, इनसे पूछिए 8 जिलहिज को खाने काबा में क्या हालात होते हैं? हर आदमी के अंदर जोश वलवला जज्बा होता है कि बस अब हज होने वाला है। सारी दुनिया के लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और हुसैन खाने काबा से निकल रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि हुसैन जा क्यों रहे हैं, क्यों जा रहे हैं हुसैन? तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, वो जुमला सुन लीजिए। इमाम ने कहा था कि तुम काबा देखने आए हो, मैं काबा बचाने जा रहा हूं। नहीं पहुंचे, ये लफ्ज मेरा बड़ा था। तुम काबा देखने आए हो, तुम काबा चूमने आए हो, तुम काबे का चक्कर काटने आए हो, मैं काबे को बचाने जा रहा हूं। हुसैन चले, लोग पीछे पीछे चल दिए। जब पीछे चले तो हुसैन ने कहा कि कहां जा रहे हो? कहा हुजूर हम खाली काबे का तवाफ क्या करेंगे, रूहे काबा तो यहां जा रही है। इसका मतलब यह कि उस दौर का मुसलमान जानता था कि रूहे काबा हुसैन है। चलिए चले। अब जो चलने लगे तो लोग आ गए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हुसैन ने लिया, न जाने कितने लोग थे कि हुसैन ने मदीने में कहा तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं। मक्के में कितने लोग थे जिन्होंने कहा हम साथ चलेंगे? हुसैन ने कहा तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं। न जाने कितने लोग ऐसे थे जो दौरान सफर हुसैन को मिले, उन्होंने कहा हम चलेंगे। हुसैन ने कहा तुम रुको, हम जा रहे हैं। तो हुसैन सबको कह रहे थे रुको 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 रुको, सबको रोक दिया हुसैन ने। इसका मतलब तारीख के कैमरों ने ये देखा और तारीख के मौरखीन ने लिखा कि हुसैन को सब चीजों की जरूरत थी, लश्कर की जरूरत नहीं थी, लोगों की जरूरत नहीं थी, अफराद की जरूरत नहीं थी, मजमे की जरूरत नहीं थी। इसलिए कह रहे थे रुको रुको रुको। मगर कमाल ये कि जो हुसैन 28 रजब से लेकर 10 जिलहिज तक और 10 जिलहिज से लेकर
2 मुहर्रम तक ये कहता आ रहा था ना, नहीं चाहिए, रुको, चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। जब वो करबला में आया तो एक आदमी को खत लिख के बुलाया, रजुलुल फकी हबीब इब्न मज़ाहिर, चले आओ, हुसैन को तुम्हारी जरूरत है। सच बताइए, अगर हुसैन को मजमे की जरूरत थी तो उन्हें रोका क्यों? और जरूरत नहीं है तो इस एक को बुला क्यों रहे? ये एक आके क्या कर लेगा? कितनी देर लड़ेगा? कितनी सेकंड लड़ लेगा? वो भी बूढ़ा, बाल सफेद हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है, भवें लटक चुकी हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी हैं, कमर में पटका बंधा हुआ है। जो जवान थे उन्हें तो आपने वापस कर दिया और हबीब को बुला रहे। हुसैन ने कहा तुम समझे ही नहीं, मैं बना रहा हूं करबला, ये जाएगी कयामत तक और तारीख लिखेगी कि हुसैन ने उन्हें वापस किया, इन्हें बुलाया, तो तारीख को लिखना पड़ेगा कि जो अफराद थे उन्हें वापस कर दिया गया, जो किरदार थे उन्हें बुला लिया गया। जो अफराद थे उन्हें वापस कर दिया गया, जो किरदार थे उन्हें, जोर से बोलिए, मैं मिंबर पहुंचा सुनता हूं, मुझे हर जुमले पे एहसास कराइएगा कि मैं शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पढ़ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मेरे हर लफ्ज पर एहसास होना चाहिए कि शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पढ़ रहा हूं, इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। भाई हुसैन ने कहा मैं सामने 9 लाख का लश्कर है, आप 72 को लेके आ गए, उनमें भी सब जवान नहीं। हुसैन ने कहा करबला आने तो दे, सर तन से जुदा होने तो दे, जरा नेज़े पे बोलने तो दे। मैंने कहा फिर? कहने लगा जरा सन 2022 आने तो दे, तब तुझे पता चलेगा कि हुआ क्या। तो मैंने कहा 22 में क्या पता चलेगा? कहा सुन, जब 2022 आएंगे तो याद रख, उन 9 लाख में न किसी का नाम पता होगा, न नदिहाल पता होगी, न ददिहाल पता होगी, न हसब पता होगा, न नसब पता होगा, मगर इन 72 के ताबूत जब भी निकलेंगे नाम भी बताया जाएगा, हसब भी बताया जाएगा, नदिहाल भी बताई जाएगी, ददिहाल भी बताया जाएगा। बताइए, 9 लाख में किसी का नाम पता है आपको? अरे बोलिए। अब अगर पुखरावा बैठा है तो मैं पूछना चाहता हूं, भाई किसी 9 लाख में किसी का नाम पता है? अच्छा उनके बाप का नाम बता दीजिए। नहीं, जुमला मैं ही कहूंगा ताकि आप जानेंगे। अगर उनके बाप होते तो वो करबला में हुसैन के सामने ना आते। यानी कहां बैठे भाई? ना ना, मैं इस लफ्ज में राजी नहीं हूं। ना 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 ना, ये लफ्ज मैंने इसलिए कहा ही नहीं, ये लफ्ज मैंने इसलिए कहा ही नहीं कि कैमरे के इधर वाले बोले, इस पे तो सब बोलेंगे। दलील है मेरे पास, दलील, वो दलील सुनिए आप। अगर इन 9 लाख के पास बाप होता तो ये करबला में कभी हुसैन के सामने ना आता, हुसैन के साथ आते, सामने ना आते। तानी कहां बैठे? साथ आते, सामने ना आते। 9 लाख के पास बाप नहीं था, एक के पास था, वही निकल के आ गया। भाई कहां बैठे हैं आप? एक के पास था, वही निकल के आ गया। अब आप कहेंगे मौलाना हमें दलील दीजिए कि इनके बाप नहीं थे। मैं बता रहा हूं, दलील दूंगा, दलील सुन लीजिए। और आपके अंदर ताकत हो तो खामोश होकर बैठ जाइए। जानते हैं करबला में जिन घोड़ों ने इमाम हुसैन के लाशे को पामाल किया, पहले ये चेक किया गया था उनका शजरा कैसे है, इसलिए कि अच्छे शजरे वाले घोड़े हुसैन के जिस्म पर अपना कदम भी नहीं रख रहे थे। तारीख जाके देखिए ना, आपने गौर ही नहीं किया। फिर सुनिए, जब शबे शाम गरीबा घोड़े लाए गए ना पामाल करने के लिए, तो चुन वो जा ही नहीं रहे थे, हुसैन के लाशे के पास नहीं जाते थे, रुक जाते, उनको मार रहे हैं, तपा रहे हैं, मगर वो आगे नहीं बढ़ रहे। पूछा गया ये क्यों नहीं? जानते शिब्र ने क्या जवाब दिया? कह लेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? कई अच्छी नस्ल के हैं।
आपने गौर नहीं किया, ये अच्छी नस्ल के हैं और ये पहचानते कि ये हुसैन है। अरे दुनिया वालों, जवाब तो खुद शिमर ने दे दिया कि हुसैन को जानवर भी पहचानता है कि ये हुसैन है, और जो अच्छी नस्ल के जानवर है वो पहचानते हैं। तो जो आज के जमाने में हुसैन को ना पहचान ले, समझ लो ना अच्छी नस्ल का है ना इंसान है। हाँ, नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, एक जुमला कह दूं। जब ये हैदर हैदर का नारा लगे, या तो ना लगाइए, और अगर लगाइए तो पूरे दिलो जान से लगाइएगा। इसलिए कि जब ये हैदर हैदर की आवाज जमीन से उठ के आसमान की तरफ जाती है ना, तो सारे फरिश्ते दौड़ के आते हैं जिब्राइल के पास और पूछते हैं, उस्ताद ये जमीन पे क्या हो रहा है? जिब्राइल कहता है अपने काम पे वापस चले जाओ। क्या नहीं घबरा रहे, क्या डरने की जरूरत नहीं। जो आज तक ऊपर हो रहा था आज नीचे हो रहा। घोड़े, अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं आ पाए हुसैन के मुकाबले पे, वो भी बुरी नस्ल के लाए। यानी घोड़ों में भी वो ढूंढे गए जिनके अब्बा का पता नहीं था। यानी कहां बैठे हैं भाई, जरा जागिए। तो भाई घोड़ों में भी उन्हें ढूंढा गया जिनके पास बाप नहीं था। अच्छा, यजीद तो ये समझ रहा था ये जंग यहीं खत्म होगी और यहीं, इसे मैं बढ़ने नहीं दूंगा, इसे मैं खत्म नहीं होने दूंगा। हुसैन का मौजूदा जानते क्या? आज आपने पुखरावा में ये प्रोग्राम किया, 1 2 3 4 5 कैमरे लगाए गए और 2 हो रहे हैं, 7 कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया के कोने कोने तक इस प्रोग्राम को पहुंचा रहे हैं। बरसों तक बाकी रहेगा। जब चाहेंगे आप 24 मुहर्रम 2022 निकल के मोहम्मद हुसैनी भी आएगा, बोलता हुआ भी आएगा। किसने नारा लगाया, किसने सलावात पढ़ी, किसने मुंह बनाया, कौन खुश हुआ, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, आएगा सब। अरे बोलिए, आएगा। हुसैन का कमाल दिखाऊं। सन 61 हिजरी में करबला में कोई कैमरा नहीं था, मगर हुसैन ने कातिल को छुपने नहीं दिया। कातिल को छुपने, हद ये हो गई कि हुसैन ने उसे छुपने नहीं दिया जो अंगूठी उतारने के लिए उंगली काटने आया था। भाई उसके नाम बाकी है कि नहीं? जिसने नेज़े पे सर उठाया उसका नाम पूछ लीजिए, किसने खेमे में आग लगाई उसका नाम पूछिए, किसने अब्बास के सर पे गुर्ज मारा उसका नाम पूछिए, किसने अब्बास को के बाजुओं को कलम किया उसका नाम पूछिए, किसने अली अकबर के सीने में बर्छी मारी उसका नाम पूछिए, किसने अली असगर के तीर मारा उसका नाम पूछिए, किसने गले पर तलवार चलाई। तो तुम तो आज की मीडिया पर, खुदा की कसम ये हुसैन की मीडिया का कमाल था कि गला 61 हिजरी में कटा, लानत आज तक हो रही है। कातिल को छुपने नहीं दिया, हुसैन ने कातिल को छुपने नहीं दिया। छुपा छुपा छुपा। हाँ देखिए, मैं बताऊं आपको, हाजी जी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अब आप इसे सुनिएगा और समझिएगा। और जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा उसे मैं मिंबर से नहीं समझा सकता, कमरे में समझा दूंगा, क्योंकि हर चीज मिंबर से बयान नहीं की जा सकती। प्रॉब्लम ये है, मगर खुदा के वास्ते आप समझ, क्योंकि आप अक्लमंद कौम है और इतनी बड़ी अक्लमंद है कि आप ही वो कौम है कि खतीब मिंबर से नुक्ता देता है, कुरान आप बनाते हैं। देखिए आप भी समाज में रह रहे हैं कि नहीं? 1000 आदमी आपको वो मिलेंगे जिनका नाम जहरा के कातिलों के नाम पर है। कहाँ बैठे 1000 आदमी मिलेंगे आपके समाज में, अगल बगल मोहल्ले में, जिनका नाम जनाब सैयदा के कातिलों से मिलता है कि नहीं? ये हजरत फलां है, ये हजरत फलां है, ये हजरत फलां। मिलेंगे नहीं हैं? घूम रहे हैं दंदनाते हुए, चाड़े मिलेंगे आपको, ठीक है। 1000 आदमी मिल जाएंगे आपको जिनका नाम अब्दुल रहमान हो, है मिल जाएगा। अशश नाम के इमाम हसन के कातिल के नाम है,
भाई जोधा बिन्त अशश, जोधा बीवी का नाम था, अशश ससुर का नाम था। ससुर ने चाहा था कि दामाद मर जाए। इसका मतलब ये माजी की पुरानी तारीख रही है कि हर बुरे ससुर ने चाहा है कि अच्छा दामाद मर जाए। कहाँ बैठे हैं भाई, कहाँ बैठे हैं आप? पहुंचे ही नहीं आप। अगर पहुंच जाते तो फिर ये अपनी जगह मजमाना होता। भैया सैयदा के कातिलों के नाम मिल जाएंगे, हसन के कातिलों के नाम मिल जाएंगे, अली के कातिल का नाम मिलेगा, हदिया है रसूल के कातिलों का नाम बताए मिल जाएगा समाज में। बेटे आपका नाम फला, तो रसूल का कातिल है। मगर जाइए स्कूल से लेके, नर्सरी से लेके, प्ले क्लास से लेके और यूनिवर्सिटी तक सारे रजिस्टर छान लीजिए, एक यजीद नहीं मिलेगा। अरे कहां, पता नहीं कहां बैठे। इसका मतलब यह कि सबके कातिल छुप गए, हुसैन का कातिल नहीं छुप पाया। कमाल किसका, ये किसका कमाल था? अब यजीद तो हैं, बता नहीं रहे कि हम यजीद हैं, छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, ऐलान नहीं कर रहे हैं कि हम यजीद हैं, मगर उनका पता चल जाता है क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है। जैसे ही वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं सारे छुपे हुए यजीद पता चल जाते हैं। होता है ना, आप जाते हैं देखते हैं कि किस तार में करंट है, तो पहले टेस्टर लगाते हैं, टेस्टर बताता है कि यहाँ करंट है, यहाँ नहीं है। हमारे पास भी 2.25 महीने के लिए एक टेस्टर आता है। आए 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 आए, बस जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। किस नहज पे सुन रहा? हमारे पास भी एक टेस्टर है। वो टेस्टर जानते क्या है? 2.25 महीने हमारे पास रहता है। वो टेस्टर बता देता हूँ, आपने भी मिसरे पढ़े, मेरा भी दिल चाह रहा है 4 मिसरे मैं भी पढ़ दूं, शायद पढ़े हो, किसी ने सुनो, वो सुन लीजिएगा। शायर कहता है कि जिन्हें भी बुग़्ज़ है तथहीर के घराने से, नहीं लगना चाहिए। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, पहला मिसरा सुनिएगा ना सुनिएगा आपकी मर्जी, दूसरे मिसरे पे तवज्जो दीजिएगा ना दीजिएगा आपकी मर्जी, चौथे मिसरे को गौर से देख सुनिएगा या नहीं सुनिएगा। मगर भाई ये जो आखिरी मिसरा है ना, इसे जरूर सुनिएगा, बहुत अहम है। वो कहता है कि जिन्हें भी बुग़्ज़ है तथहीर के घराने से, वो जितने पाक हो फिर भी पलीद रहते हैं। ना ना ना, चौथे मिसरे पे तो बोलना है ना, जिन्हें भी बुग़्ज़ है तथहीर के घराने से, वो जितने पाक हो फिर भी पलीद रहते हैं। जब आया माहे मुहर्रम तो खुल गया सफर, हमारे मुल्क में कितने यजीद रहते हैं। बोलिए हमारे मुल्क में कितने? हाँ, यजीद का पता कि नहीं चलता है कौन यजीद है, छोटा यजीद है या बड़ा यजीद है, मोटा यजीद है या पतला यजीद। यजीदों की भी तो किस्म है ना। अच्छा यजीद चूंकि कोई नाम नहीं है, एक किरदार है, एक सिफत है, कहीं भी पैदा हो सकती है। फिर सुन लीजिए, यजीद एक सिफत का नाम है, कहीं भी पैदा हो सकती है। किसी आदमी के अंदर वो यजीद पनप सकता है, पैदा हो सकता है। उन सिफतों से पहचाना जाएगा कि ये यजीद है, खानदान से नहीं देखा जाएगा, सिफत से पहचाना जाएगा। यजीद कैसा था? शराब पीता था। अब जो भी पीता हुआ मिले ना, समझ लो यजीद है। पता नहीं कहां बैठे हैं। यजीद शराब पीता था। अब जो भी पीता हुआ मिले समझ लो ये यजीद है। यजीद जुआ खेलता था, जो भी खेलता हुआ मिले समझ लो यजीद है। यजीद नाचता था, नाच को पसंद करता था। अब जो भी नाच देखता हुआ मिले ना या नाचता हुआ मिले समझ लो यजीद है। यजीद गालियां देता था। अब भैया वही खामोशी होगी जहां पानी जाएगा। भाई ये मैं जो कह रहा हूं ये गलत है क्या? आप बताइए। अब यजीद है क्या? वो शक्ल हो तो दिखा दीजिए, सिफत ही बताई गई है। तारीख में कोई यजीद की शक्ल थोड़ी बना के दी गई है कि ये स्केच बना दिया ये यजीद है, नहीं। यजीद की सिफत बताई गई। जो शराब पिए वो यजीद, जो जुआ खेले वो यजीद, जो फेले हराम करे वो यजीद, जो गालियां दे वो यजीद, जो गाने सुने वो यजीद,
जो हरामखोरी करे वो यजीद, जो जुल्म करे वो यजीद, जो हक मारे वो यजीद, जो पड़ोसी को सताए वो यजीद। तो अब हर हुसैनी को अपने आसपास चेक करना है, कहीं अगल बगल में कोई यजीद तो नहीं है। ये एक सिफत का नाम है, ये कहीं भी पैदा हो सकती है, कहीं भी पैदा हो सकती है, कहीं भी यजीद पैदा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वही पैदा, ना 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 ना, ये मत सोचिए कि उसी जमाने में यजीद था, आज भी यजीद है भाई, आज भी यजीद है। अच्छा यजीद किसे कहते हैं? यजीद उसको कहते हैं जो हक के खिलाफ बोले, कुरान के खिलाफ बोले, दीन के खिलाफ बोले, शरीयत के खिलाफ बोले, नमाज के खिलाफ बोले। आप देखिए तो समाज में बोलता हुआ नजर आए, समझिए कि इस दौर का ये यजीद है, यजीद है। इसीलिए इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था, वो जुमला सुन लीजिए ताकि मेरी बात ऑथेंटिक हो जाए, मजबूत हो जाए और ये कभी हो जाए। इमाम का जुमला आपको बुरा लग रहा होगा ना, हमारे महल्ले में यजीद कैसे, हमारे दौर में यजीद कैसे, वो तो 61 हिजरी में मर गया। 61 हिजरी में तो वो यजीद मरा है जो हुसैन के सामने आया। अब तो ना जाने कितने यजीद ऐसे जिसे खामनाई और सीस्तानी मार रहे हैं। भाई ये जो यजीद है, कितने यजीद हैं आपको मालूम है? बहुत सारे यजीद हैं। अब मैं जुमला कहूंगा आप समझेंगे। इमाम ने क्या कहा था? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। फिर जुमला सुन लीजिए, मुझ जैसा, जरा जोर से बोले, तुझ जैसे की। फिर सुनिए, मुझ जैसा तुझ जैसे की। ये नहीं कहा मैं हुसैन तेरी बैत नहीं करूंगा, हुसैन ने लफ्ज को वसी किया, मुझ जैसा। इसका मतलब हुसैन ने बताया कि मैं अकेला हुसैन नहीं, मुझसे पहले भी हुसैन, मेरे बाद भी हुसैन, और तुझ जैसा यानी तू अकेला यजीद नहीं है, तेरे पहले भी यजीद हैं। पता नहीं कहां बैठे, तेरे पहले भी यजीद, तेरे बाद भी यजीद ना। मोहम्मद हुसैन ये भी जुमला नहीं पहुंचा, ये मजमे का सुकूत बता रहा है। फिर वापस जाओ, इनके जहनों को हिलाओ ताकि आमादा हो जाए। इमाम ने क्या कहा? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। क्या मतलब? मैं अकेला नहीं हूं, मुझ जैसे हैं, तू भी अकेला नहीं है, तुझ जैसे हैं। आजकल कुछ मुसलमान कहते हैं अजी यजीद से हमारा क्या ताल्लुक, हम यजीद पर लानत भेजते, हम यजीद पर लानत भेजते, हम यजीद पर लानत भेजते। आप भी खाली यजीद पे भेजिए और वो ना भेजिए। भैया तुम में और हम में फर्क ये है कि तुमने प्रोडक्ट की मुखालफत की, हम कंपनी पे लानत कर रहे हैं। जिंदाबाद। आप खाली कंपनी पे लानत कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे लानत करें, कंपनी पे कौन करेगा? अब अगर कंपनी पे लानत भेजते तो कंपनी ही बंद हो जाती, ना कंपनी रहती ना नया प्रोडक्ट आता। नहीं, अभी आप पहुंचेंगे। देखिए दो चीजें हैं, एक होता है गाड़ी की मुखालफत, एक होता है कंपनी की मुखालफत। अब मैं बताऊंगा आपको। लोगों ने कहा जी महिंद्रा ने जो ये गाड़ी निकाली है ये अच्छी नहीं निकाली, तो गाड़ी बदली, कंपनी बदली, मगर लोगों ने फोर्ड की इतनी दब के मुखालफत की कि कंपनी वापस चली गई ना। उन्होंने ऐलान कर दिया भाई हम जा रहे हैं, जो हमारी गाड़ियां वाड़ियां हैं जब तक चलाना, आगे हम जिम्मेदार नहीं। जिसने लुटा वो बर्बाद हो गया, लिया बर्बाद हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, रोता फिर रहा 45 लाख की गाड़ी लाया हूं, क्या करूं, कंपनी वापस चली गई। क्योंकि कंपनी की मुखालफत की, प्रोडक्ट की नहीं। हम खाली प्रोडक्ट की मुखालफत नहीं करते, हम कंपनी की भी मुखालफत करते हैं। अभी हम कर रहे हैं प्रोडक्ट की मुखालफत, 3 महीने बाद अज़ाए फातिमिया में करेंगे कंपनी की मुखालफत। पता नहीं कहां बैठे हैं भाई। ना 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 फिर सुन, अभी हो रही है प्रोडक्ट की मुखालफत, 3 महीने के बाद अज़ाए फातिमिया में फिर यही कौम काले कपड़े पहन के 3 दिन
सुबह शाम या हुसैन या जहरा, कातिल जहरा पे लानत। अब लोगों के दर्द होने लगा। शिया पहले एक दफा मुहर्रम मनाते थे, अब साल में दो दफा। पहले एक दफा कपड़ा पहनते थे, अब दो दफा काले कपड़े। भैया सुनो, मुहर्रम में अज़ादारी इसलिए करते ताकि दुनिया को पता चल जाए कि यजीद कौन था, और 3 दिन अज़ाए फातिमिया में अज़ादारी इसलिए करते ताकि दुनिया को पता चल जाए यजीद को यजीद बनाने वाले को। मेरी गुजारिश है आपसे गुजारिश है, अपील है कि अज़ाए फातिमिया शान और शौकत से मनाएं। बड़े बड़े बोर्ड लगाएं, बड़े बड़े इश्तिहारात लगाएं। जिस जोश जज्बे से आप लोग मुहर्रम को मनाते हैं, मुहर्रम का एहतमाम करते हैं, अज़ाए सैयद शुहदा का, उसी आन बान शान से आप अज़ाए फातिमिया का एहतमाम करें। बड़े बड़े बोर्ड लगाएं, बड़े बड़े फ्लैक्स लगाएं, उलमा को बुलाएं, खुतबा को बुलाएं, जाकिरीन को बुलाएं, अंजुमनों को बुलाएं, लगे कि कुछ हो रहा है। और सुनिए, पोस्टर पे ये ना लिखिएगा अज़ाए फातिमिया, बल्कि पोस्टर पे लिखिएगा रसूल की इखलौती बेटी का मातम, ताकि जो 3 बनाए बैठे हैं ना, बताइए। अभी ये गए हज पे, पूरी मजलिस इन्हीं पे खत्म हो जाए ना। ये हज पे जाते ना इतना मौजू मिलता। ये हज पे गए, ये गए होंगे जन्नतुल बकी, इन्हें दिखाया गया होगा कि रसूल की एक बेटी यहाँ है और 3 बेटियां इधर हैं। भैया ये बताओ कि जब चारों बहनें थी तो चारों को एक साथ दफन कर देते, ये 3 एक तरफ क्यों? भैया 3 एक तरफ क्यों और ये एक तरफ क्यों? होता है कि नहीं? लोग खानदान में क्या कोशिश करते हैं? ये कोशिश करते हैं कि भाई बहन बहन के बगल में दफन, भाई भाई की बगल में दफन। जन्नतुल बकी कितना बड़ा कब्रिस्तान है, बिगो सुबह में। कमाल रसूल की एक बेटी इस तरफ और 3 बेटियां इस तरफ। जाइए तलाश कीजिए, चेक कीजिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये सिर्फ शियों को तपाने के लिए लिखा गया। रसूलुल्लाह के 3 बेटियां और थी हैं, रसूलुल्लाह के 3 बेटियां और थी। यही तो चोर पकड़ा गया, यहीं से हमने पकड़ लिया, क्योंकि लिखने वाले ने ये लिखा कि रसूलुल्लाह के 3 बेटियां थी। उसने ये नहीं लिखा कि फातिमा के 3 बहनें थी। तानी कहां बैठा है मजमा? भाई जिसने लिखा उसने ये नहीं लिखा कि फातिमा के 3 बहनें और थी, उसने लिखा रसूल के 3 बेटियां और थी। इसका मतलब यह कि लिखने वाले हजरत भी जानते थे कि रसूल की बेटियां बनाना आसान है, फातिमा की। अच्छा वो क्या समझ रहे थे? वो समझ रहे थे कि शिया जल जाएंगे, फूक जाएंगे, मर जाएंगे, इनको दर्द होगा। किसी को प्रॉब्लम हुई उनके लिखने से? किसी को प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने 3 क्यों लिखी? बोलिए बोलिए, हुई हुई? आपको क्या होगी जब अब तक नहीं हुई? आधा घंटा तो मैं पढ़ चुका। भाई किसी को प्रॉब्लम है उनके लिखने से? जोर से बोलिए। नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 से तो हम बहुत दिनों से मसला कर रहे हूं। 3 तो कम है, 13 लिखो। 13 कम है, 30 लिखो। 30 कम है, 300 लिखो। 300 कम है, 3000 लिखो। 3000 कम है, 30,000 लिखो। 30,000 कम है, 3 लाख लिखो। किसी शिया पे फर्क नहीं पड़ता। तुम ये तो लिखोगे ना तारीख में कि रसूलुल्लाह की 3 लाख बेटियां और थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जहां तुम ये लिखोगे, पूरी तवज्जो, जहां तुम ये लिखोगे कि मुस्तफा के 3 लाख बेटियां और थी, वहीं नीचे ये भी लिखोगे कि बेटियां तो 3 लाख थी मगर नवासे 2 ही थे, या हसन था या हुसैन था। बिखर के नहीं मिलके, नहीं नहीं, लिखिए लिखिए। देखिए इमाम हुसैन ने, पहली बात तो आप ये समझिए कि करबला की जो जंग हुई है वो 61 हिजरी के लिए नहीं, ये दिमागों में बिठा लिया। करबला की जंग 61 हिजरी के लिए नहीं, करबला की जंग 61 हिजरी से लेकर कयामत तक के लिए हुई।
तो अब 61 हिजरी से लेकर कयामत तक के जितने मसाइल होंगे हुसैन सब करबला में हल करेंगे। एक भी मसला ऐसा नहीं है जो हुसैन ने इस जमाने में उठाओ और हुसैन ने जवाब उस जमाने में न दिया। मैं जो कह रहा हूं पूरी तौर, अगर आपने इस जुमले को सुन लिया मैं समझूंगा मेरा आना यहां कामयाब, मेरी पूरी तकरीर भूल जाइएगा। ये जुमला याद रखिएगा, ये बहुत अहम है। एक भी मसला ऐसा नहीं है कि जो इस सदी में उठा हो, इस जमाने में उठाओ और हुसैन ने जवाब करबला में ना दिया। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? मैं दलील दे रहा हूं, आप सुनिए दलील क्या है। हुसैन ने खत किसको लिखा? हबीब इब्न मज़ाहिर। हबीब बचपन के दोस्त थे, हबीब बचपन के दोस्त थे, हुसैन को चाहते थे, हुसैन उन्हें चाहते थे, बचपन के साथी थे। मगर जब हुसैन ने खत लिखा तो क्या कह के लिखा? ये लिखा है हबीब चले आओ, ये लिखा है मेरे दोस्त चले आओ, ये लिखा है मेरे बचपन के साथी चले आओ? नहीं, हुसैन ने एक लफ्ज लिखा, वो लफ्ज कीमती है। खुदा के वास्ते मेरा जवान इस जुमले को सुने और लेके। हुसैन ने एक लफ्ज लिखा, एक लफ्ज कोड किया उस खत में, रजुलुल फकी हबीब इब्न मज़ाहिर, ऐ मर्द फकी हबीब करबला में चले आओ। ये नहीं लिखा ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे बचपन के साथी, जबकि हुसैन के थे रजुलुल फकी, ऐ मर्द फकी करबला में चले आओ। फकी समझते हैं किसे कहते हैं? ये जो दो तस्वीरें हैं ये फकी की, ये फकी हैं, ये भी फकी हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इमाम आ जाएं तो क्या इन दोनों की जरूरत रहेगी? बोलिए, इमाम को होते हुए इनकी जरूरत है? अगर इमाम ज़रूर फरमा जाए? नहीं, क्योंकि उस वक्त इल्म में कुल इमाम होंगे, इमाम की मौजूदगी में फकी की कोई जरूरत नहीं। इमाम में और फकी में एक बुनियादी फर्क है। वो फर्क जानते क्या है? वो फर्क ये है कि फकी की तकलीद होती है, इमाम की बैत होती है। खुदा के वास्ते पूरी तवज्जो, इमाम की बैत होती है, फकी की तकलीद होती है। बहुत सारे जो कहते हैं ना हम तो इमाम की तकलीद करते हैं, जाहिल तुझे यही नहीं पता, इमाम की बैत होगी, तकलीद नहीं होगी। मुज्तहिद की तकलीद होती है, फकी की तकलीद होती है, इमाम की बैत होगी। जैसे ही इमाम आएंगे निजाम तकलीद खत्म, जरूरत ही नहीं। करबला में 3 इमाम हैं, हुसैन इमाम, ज़ैनुल आबिदीन इमाम, मोहम्मद बाकर इमाम, 3 इमाम मौजूद हैं। अब जब 3 इमाम मौजूद हैं तो इस मजमे को क्या फकी की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इमाम मौजूद है। अब इमाम अपने बचपन के दोस्त को बुला रहे हैं, चले आओ, तो क्या लिखते? दोस्त चला, मेरे भाई चला, मेरे बचपन के साथी चला, कुछ नहीं। हुसैन ने लिखा रजुलुल फकी, ऐ मर्द फकी हबीब इब्न मज़ाहिर चले आओ, क्योंकि हुसैन जानते थे कि मेरी तहरीर और मेरा खत जाएगा कयामत तक, ये कौम के पास बाकी रहेगा। और एक जमाना ऐसे भी आएगा जब मेरी कौम के जवान फकी की मुखालफत करेंगे, मुज्तहिद की मुखालफत करेंगे, उलमा को गालियां देंगे और ये कहेंगे इनकी क्या जरूरत। तो तुम मेरा खत निकाल के बताना कि जब करबला बगैर फकी के मुकम्मल ना हुई, हमारी जिंदगी बगैर फकी के मुकम्मल। भाई जब करबला बगैर फकी के मुकम्मल, हमारी हयात। अच्छा, 2 चीजें और, जो इमाम होगा ना वो सबसे बड़ा आलिम होगा, उससे बड़ा आलिम कोई नहीं होगा, दोनों एतबार से, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से। आप दुनियावी एतबार से किस डिग्री को मोतबर समझते हैं? इस्लाम ने तो 2 चीजों में दीन को, इल्म को बांटा है, एक इल्म दीन, एक इल्म तिब, डॉक्टरी, हिकमत, वेद, 2 हिस्सों में। हुसैन ने दोनों का एहतमाम किया। करबला में फकी भी लाए, तबीब भी लाए। ज़ुहैर कैन लश्कर हुसैनी के तबीब हैं, जनाब ज़ुहैर कैन लश्कर हुसैनी के तबीब हैं। और रिवायात में मिलता है कि अगर किसी को ऐसी बीमारी हो जाए ना कि लाइलाज हो, उसका कोई इलाज ना हो, तो 3 दिन वो रोजा रखे और नजर करे जनाब ज़ुहैर कैन। जनाब ज़ुहैर कैन खाम में आएंगे और उसे बताएंगे कि इस बीमारी का इलाज क्या।
सुनते रहिएगा, जनाब ज़ुहैर खैन खाम में आएंगे और बताएंगे कि इस बीमारी का इलाज क्या है। हुसैन करबला में दोनों आलिम लाए, तिब का भी दीन का भी, ताकि इस कौम को पता चल जाए कि करबला के चक्कर में भूल न जाना, करबला ने तुम्हें बताया है कि करबला की मीरास इल्म है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो तो तुम्हारे पास दोनों इल्म का होना जरूरी है, इल्म दीन भी, इल्म दुनिया का। फकीह की मुखालफत हुई, दब के फकीह की मुखालफत हो रही। कमाल ये कि एक 16 साल का बच्चा जिसे ये नहीं मालूम कि शरीयत कैसे लिखा जाता है, जिसे ये नहीं मालूम कि दीन कैसे लिखा जाएगा, जिसे ये नहीं मालूम कि फकीह कैसे लिखा जाएगा, वो चौराहे पे खड़ा होकर फकीह की मुखालफत कर रहा है। उनके जुमले मुझे एक साहब मिले, उसी बात पे बहस कर रहे थे। मैं मर्जा को नहीं मानता, मैं मर्जा को, मैं मनवा थोड़ी रहा हूं भाई। शरीयत ने, सुनिए साफ सुनिए, शरीयत ने ये कहा ही नहीं कि तुम तकलीद करो, कहा शरीयत ने नहीं कहा। शरीयत ने एक आदमी से भी नहीं कहा कि आप तकलीद करें। शरीयत ने तो सबसे कहा कि तुम मुज्तहिद बन जाओ, खुद फकीह बन जाओ, लोग तुम्हारी तकलीद करें। अगर तुम इस लायक भी नहीं बन सकते कि लोग तुम्हारी तकलीद करें, तो तुम इस लायक बन जाओ कि खुद एहतियात पे अमल करो, तुम किसी की तकलीद ना करो, दूसरा ऑप्शन। और अगर तुम इस लायक भी नहीं हो कि लोग तुम्हारी करें या तुम किसी की ना करो, तो फिर खामोशी से आके तुम किसी की तकलीद कर लो। तो ये तो थर्ड ऑप्शन है, लास्ट, इसके बाद कोई चारा ही नहीं। आप बहस करें। अब वो बहस करने लगा, मैं तो मर्जा को नहीं मानता। मैंने कहा मैं तो मनवाना ही नहीं चाह रहा भाई, मुझे क्या जरूरत, मैं नहीं मानता। तो मैंने आहिस्ता से एक जुमला कहा था, वो जुमला पूरी दुनिया में वायरल हुआ। जब उसने कहा मैं मर्जा को नहीं मानता, तो मैंने तो कुछ और कहा था, वो कुछ और समझा। जब उसने कहा मैं मर्जा को नहीं मानता, तो मैंने आहिस्ता से कहा जा मर जा। यानी कहां बैठे हैं भाई, जा मर जा। कह लगा जी मेरी सुनिए, मैं क्यों नहीं मानता। मैंने कहा मुझे सुनना, क्या नहीं बताऊंगा। मैंने कहा चल बता दे कि क्यों नहीं मानता। कह लेंगे देखिए शियों पे इतने बुरे वक्त आए, लबनान में इतने मारे गए, हलम में इतने मारे गए, रक्का में इतने मारे गए, ईरान में इतने मारे गए, पारा चनार में इतने मारे गए, रोज शिया मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। तो मैंने कहा फिर। कह लेंगे सारे फकीह अपने कमरों में बैठे, सिस्तानी साहब अपने मकान में, खामनाई साहब अपने मकान में, ये बाहर आ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, जहां जरा से शिया मरे हमारे महाराजे बाहर निकल गए। कहेंगे इनको आना चाहिए। मैंने कहा ये आने की जरूरत नहीं है, इन्हें आने की जरूरत है ही नहीं। जानते क्यों? इसलिए कि इन सब महाराजे ने मिलकर एक शेर पाला है। आए हाय आए हाय, जो समझ गया वो समझ गया। इन तमाम महाराजे ने मिलकर एक शेर पाला है जिसका नाम है हसन नसरुल्लाह। ना इन सारे महाराजे ने मिलके एक शेर पाला है, इसका नाम है, जोर से बोलिए ना सब मिलके बोले हसन। और उसकी सिफत जानते क्या है? उसकी सिफत यह है कि जब वो लबनान से बोलता है ना, तो सऊदिया में रखे हुए बादशाह की मेज पे पानी हिलने लगता है, मुर्दे कब्र में कांपने लगते हैं, दुश्मनों को पसीना आने लगता है। उसने एक जुमला कहा, पूरी दुनिया कांप गई। उसने कहा वो दुनिया भर के दहशत कर दो, कान खोल कर सुन लो, मैं अली का बेटा हसन नसरुल्लाह ऐलान करता हूं कि सारी दुनिया के दहशतगर्द मिलके शाम में जमा हो जाए इंशाअल्लाह। अगर मैंने खैबर याद ना दिला दिया, औलाद अली ना कहना। बताइए आप, एक जुमला मुर्दे काटने लगे। तू कह रहा सिस्तानी साहब मकान से क्यों नहीं निकल रहे? यही तो दुश्मन को डर है कि अभी तो ये मकान में है, जब इतनी हैबत है, जिस दिन मैदान में आ गया। बताइए आप, अभी 24 मुहर्रम है, 6 दिन बाकी है, महीना बदल जाएगा, सफर का महीना आ जाएगा।
करोड़ों की तादाद में शिया पासपोर्ट लेके तैयार बैठे हैं, करोड़ों की तादाद में शिया तैयार बैठे हैं। कहां जाने के लिए? करबला जाने के लिए। सच बताइए, क्या 2003 या 4-5 में आप सोच सकते थे ऐसे करबला जाना? आज जो आप दंदना के जा रहे हैं, सीना चौड़ा करके, कैसे जा रहे हैं? इसकी वजह से हैं? तुम क्या समझोगे? मर्जियत के सबसे छोटे सिपाही का नाम कासिम सुलेमानी है। सबसे छोटा सिपाही। जो लोग करबला गए हैं ना, कितने लोग करबला गए हैं? जरा हाथ उठाइए। अरबईन पे कौन कौन गया? इनसे पूछिए। जितने पिलर हैं, जितने खंबे हैं, 1400 कुछ खंबे हैं, हर खंबे पे एक शहीद का फोटो है। समझे आप? माँ ने बेटा दिया है हर कदम पे। जब तुम करबला के रास्ते में वो 120 किलोमीटर का सफर तय करते हो ना, जब भी कदम रखते हो, उस कदम के पीछे किसी ना किसी माँ का जवान बेटा होता है। अच्छा, वो जवान बेटे क्यों कुर्बान हो गए? किसने कहा? वो मर्जियत का हौसला था। आज देखिए, आज दाइश दूरबीन से दिखना है, नहीं नजर आ रहा? नजर आ रहा है? भाई बताइए, दाइश कहीं दूरबीन से नजर आ रहा है? नजर आया मैदान में? पूरी दुनिया का गूगल ढूंढ ले, कहीं मुल्ला उमर नजर आ रहा है? कहीं अबू बकर बगदादी नजर आ रहा है? इस किस्म के जितने लोग थे कभी मैदान में नजर आए? नहीं नजर आ रहे। सिस्तानी आज भी नजर आ रहे हैं, खामनाई आज भी नजर आ रहे हैं। आपने गौर ही नहीं किया, जो फर्रार के बेटे थे वो गायब हो गए, जो कर्रार के बेटे बताइए नजर आ रहे हैं? अब एक ये जिस सजा खाने में जाइए पोस्टर लगे हुए हैं, जिस मजलिस के इश्तिहार को देखिए फोटो उनके लगे हुए हैं। अच्छा, आपको इससे भी एतराज है कि हमने सजा खानों में इनके फोटो क्यों लगा दिए? आपको इससे भी प्रॉब्लम है कि आप हमने मजलिस के इश्तिहार पे क्यों लगा दिया? तकरीबन 4 या 5 साल पहले मैंने जोगीपुरे में पोस्टर लगवाए थे, मेरी मजलिस में लगे थे, बड़ा हंगामा हुआ था। नहीं लगने देंगे। कैसे नहीं लगने देंगे? क्यों नहीं लगने? इनको लगाने की जरूरत क्या है? जरूरत बता रहा हूं मैं, क्यों लगाए हमने फोटो, क्यों लगाए? जरूरत नहीं थी। अब से 10 साल पहले आपको उनके फोटो नजर आते थे? नजर आते थे। मगर पिछले 10 साल के अंदर फोटो नजर आ रहा है हर जगह। जानते क्यों? क्योंकि शीयत का मिजाज रहा। जिस जमाने में अलम की मुखालफत हुई ना, अलम बहुत ज्यादा हो गए, हमने ज़खानों में अलम बढ़ा दिए। जब ताजिए की मुखालफत हुई, हमने ताजिए बढ़ा दिए। जब दरगाहों की मुखालफत हुई, हमने दरगाहें बनाना शुरू कर दी। इस जमाने में मर्जियत की मुखालफत हुई, हमने हर इमाम बारगाह में पीछे फोटो लगा दिया, ताकि जब यहाँ आए तस्वीर देख के समझ जाए ये मुआफिकों का मजमा है, मुखालिफों का मजमा नहीं है। एक उम्र देता है, एक मुज्तहिद एक उम्र देता है। जानते हैं आप? सुनिए, ये फख्र शियो तुम्हें हासिल है कि जिस उम्र में जाके एक इंसान रिटायर होता है ना, रिटायर का मतलब क्या है भाई? रिटायर का मतलब क्या है? रिटायर का मतलब है उसे जिम्मेदारियों से आजाद कर देना। देखिए, आज तक आप टीटी थे, अब टीटी नहीं रहेंगे। आज तक आप इंजीनियर थे, अब इंजीनियर नहीं रहेंगे। आज तक आप ये थे, डीएम थे, अब आप डीएम नहीं रहेंगे। आज तक आप एसपी थे, अब एसपी नहीं रहेंगे। रिटायर का मतलब है कि उसे जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया जाता है। भाई, इससे जिम्मेदारी ले लो, ये बूढ़ा हो रहा है, न जाने क्या खराबी पैदा कर दे। कमाल है, तुम तो 70 साल की उम्र में जिम्मेदारी लेते हो। मुज्तहिद को 70 साल की उम्र में जिम्मेदारी दी जाती है। इसका मतलब ये कि जहां दुनिया की जिम्मेदारियां खत्म होती हैं, वहां से दीन की जिम्मेदारी शुरू होती है। तौहीन नहीं होना चाहिए, उलमा की तौहीन। मेरी आपसे गुजारिश है, ये फोटो देख के मैंने जुमला कहा, खुदा के वास्ते आप कोई नहीं मानता ना माने, हमें जबरदस्ती नहीं है, मगर हमें बुरा लगता है कोई आदमी खड़ा होकर गालियां दे। हर इंसान आपके दादा को अपना दादा नहीं मानता, हर इंसान आपके नाना को अपना नाना नहीं मानता, मगर गाली थोड़ी देगा। ठीक है, एक आदमी को नहीं मानना ना मान, मगर जब तबसरा हो, खुदा के वास्ते इन पे तबसरा ना हो। क्योंकि याद रखिए, जब एक आलिम दीन के रास्ते पे चलता है ना, आप क्या समझते हैं? बहुत आसानी जिंदगी होती है, सख्त तरीन जिंदगी होती है। आप मदरसों के हालात जाके देखें, आप एसी में सो रहे हैं, वो बेचारा
पंखा वो भी यूं यूं करके चल रहा है, आप गिन लेंगे लेटे लेटे कितने चक्कर काटे इसमें, ठीक है ना। वो वहां है, आप जाइए, एक पूरा खित्ता है उलमा का, कौम, मशहद, आश्तियान, इस्फहान, मशहद मुक़द्दस, ठीक है, नजफ अशरफ, करबला मोहल्ला, सब भरा हुआ। आप क्या समझ रहे हैं कि अपनी जिंदगी वक्फ करते हैं, तब यहाँ लौट के आते हैं, तब आप हुज्जतुल इस्लाम मौलवी साहब उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं कि जी ये 10 साल में आया है। मुज्तहिद 80 साल में जाके अपनी जिम्मेदारियों को संभालता है। खुदा की कसम, ये सिर्फ तुम्हारे लिए इफ्तिखार है कि 80 साल में कौम के और लोग भूलने की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं चाबी रखी कहाँ थी, उठाऊं कहाँ से, चश्मा यहाँ लगा रहता है और तलाश करता रहता है। मगर ये तुम्हारे फकीह पे इमाम ज़माना का खास करम है कि 80 साल की उम्र में सोते हुए भी पूछोगे ना मसला क्या है, तो वो ये नहीं कहेगा कि औरत से पूछ के आ रहा हूं। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शियत की रीढ़ की हड्डी का नाम है इज्तिहाद। मुज्तहिद, और मेरा बहुत पुराना जुमला आज फिर कह रहा हूं, इस ज़माने गैबत में शियत की पहचान बुनियाद 3 चीजों से। पहली चीज का नाम है अज़ादारी, दूसरी का नाम है विलायत, तीसरी का नाम है मर्जिअत। या बदल लीजिए, पहली का नाम विलायत अली, दूसरी का नाम अज़ादारी सैयद शुहदा, और तीसरी का नाम है निज़ाम मर्जिअत। अगर आज शियत नहीं मिट पाई तो इन्हीं 3 निज़ाम की वजह से। पहली का नाम अज़ादारी विलायत, दूसरी का नाम अज़ादारी, तीसरी का नाम मर्जियत। इन तीनों का एहसान है इस कौम पे। जानते हैं एहसान क्या है? बताऊं एहसान क्या है? एहसान ये है कि विलायत अली ने हमें रास्ते से भटकने नहीं दिया, नहीं पहुंचे। विलायत अली ने हमें कभी भटकने नहीं दिया। अज़ादारी हुसैन ने हमें कभी मिटने नहीं दिया, नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। विलायत ने हमें कभी बिखरने नहीं दिया, अज़ादारी ने हमें कभी मिटने नहीं दिया, और मर्जियत ने हमें बिखरने नहीं दिया। एहसान है कि नहीं? बहुत बड़ा एहसान है। आज जो पूरी दुनिया में अज़ाए फातिमिया हो रही है, ये मराजे की है। आज जो इतनी आन बान शान से अरबईन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? मराजे की वजह से। आज जो पूरी दुनिया में दाइश जैसे लोग और मुल्ला उमर और अबू बकर बगदादी जैसे लोग घबराए हुए बैठे, मेरी वजह से, आपकी वजह से, सिर्फ उन हस्तियों की वजह से। वो जानते हैं कि वो कमरे से एक बार कहेंगे जिहाद, हम नजर नहीं आएंगे। अरबईन सैयद शुहदा ने लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। क्यों घबराया है लोग? व्हाइट हाउस वाले बैठ के अरबईन पे क्यों सोच रहे हैं? जानते क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा मजमा बुलाते हैं तो 10 लाख का, वो कहते हैं हमारे पीएम को सुनने 10 लाख का मजमा आया। कमाल है, सुनने आए, देखने आए, 10 लाख का आ गया, क्या कहने। आप आइए, हज में इस साल तो 10 लाख आए, हर साल 35 लाख आते हैं। तो शाह सऊद कूदा कूदा फिरता है, 35 लाख आए थे। और उन 35 लाख के हालात ये होते हैं, पूछिए आप, जब कोई आता है जी मुझे खाने को नहीं मिला, मुझे पीने को नहीं मिला, मुझे रहने को नहीं मिला, मेरे हालात ये थे। 35 लाख। करबला में कितने आते हैं? 7-8 करोड़ लेके आओ। हज के तो 1000 मिलेंगे आपको, जो कहेंगे मैं गया था, मेरे कोहनी लग गई, मुझे दबा दिया, मुझे तवाफ नहीं करने दिया। 6 करोड़ में एक लेके आओ जो ये कहे कि मैं करबला गया था और हुसैन की जरी तक नहीं पहुंचा। 6 करोड़ लोग, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, उसी रास्ते पे चल रहे हैं पैदल। मशी तय है, रास्ता तय है, मर्ज तय है, हमें आ जाना। कितने जा रहे हैं? 6 करोड़। 6 करोड़ तो वो हैं जो वीजा लेके जा रहे हैं, जो बगैर वीजा के आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? 6 करोड़ लोगों का जाना मौजूदा ना। सबसे बड़ा मौजूदा जानते हैं? 6 करोड़ लोग। ये बताइए कि एक आदमी एक दिन में कितनी रोटी खाता है? कितना खाता है? मैं अगर हिंदुस्तानी रोटी हो तो 3 रोटी नॉर्मल खा लेता, और अगर ईरान वाली हो तो एक वक्त में आदमी को कम से कम 1 रोटी चाहिए। 3 वक्त में 3 रोटी। बहुत अच्छा हिसाब आपने जोड़ दिया।
अच्छा, अगर एक वक्त में 6 करोड़ आदमी एक एक रोटी खाएंगे तो कितनी रोटी चाहिए? 2 वक्त में 12 हो गई, और 3 वक्त में, यानी एक दिन का खर्च अरबईन का कुछ ना होने में 18 करोड़ रोटियां हैं। 18 करोड़ रोटियां लगाने के लिए कितने आदमी चाहिए? बोलिए। अच्छा, गरम रोटियां मिलती हैं ताजी? पूछिए, आप जो लोग अरबईन पे गए हैं उनसे पूछिए, खाना ताजा बनता है, मछलियां ताजा तैयार हो रही हैं, मुर्ग ताजा तैयार हो रहा है, इनसे पूछिए आप। 18 करोड़ रोटियां एक दिन में तैयार होना है। आपके यहाँ एक शब्बेदारी होती है ना, तो शब्बेदारी रात में होती है, खाना सुबह से बनने लगता है। अरे भैया 4 अंजुमनें आ रही हैं, 4 अंजुमन में 500 आदमी, तो 500 आदमियों को खाना बनाने के लिए 7 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी लगे हुए हैं कि 500 आदमी शाम को खाना खाएंगे। आपने गौर ही नहीं किया। 18 करोड़ रोटियां एक दिन में चाहिए। ना पकती हुई लग रही है, ना बनती हुई नजर आ रही है। ये आप नहीं, ये हम नहीं, ये दुनिया की बड़ी बड़ी मीडिया कैमरे लाके डाल रही है, ढूंढ रही है कि रोटियां पकती हुई नजर आ रही है, पकती हुई नजर नहीं आ रही, ये पका रही है। जब सब थक गए ना कि रोटियां पक रही हैं, पका रही है, पकते हुए नजर नहीं आ रही, तभी मर्जा ने जुमला कहा था कि पकती हुई नजर नहीं आएगी, इसलिए कि ये रोटियां तंदूर से नहीं आ रही, जहां से फिजा के लिए आई थी वहीं से अज़ादार के लिए। आपकी ग़िज़ा का एहतमाम, आपके रहने का एहतमाम। शियो, ये तुम्हें फख्र है कि तुम्हारे जिस इमाम को कल प्यासा मारा गया था ना, आज उसके नाम पे इतना पानी बांटा जा रहा है कि पानी पीने वाले कम है, बांटने वाले ज्यादा। और ये तो फख्र हमें हासिल है, हमें, हमारे अलावा ये फख्र किसी को हासिल नहीं है। खुदा की कसम, हमारे अलावा ये फख्र किसी को हासिल है ही नहीं कि हमने हुसैन के नाम पर पानी भी बांटा, खून भी बांटा। अभी हुई हुसैन वालों ने नारा लगाया ना कि आने वाली 27 तारीख में खून दें। कितना देंगे? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। ये जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पैदा करेगा कि भाई हु इज हुसैन। तो हमारी समझ में आ गया कि हुसैन वो है जिसके नाम पर खून दिया जा रहा है। हु इज यजीद? ये यजीद कौन था जो हुसैन के मुकाबले पे आया? तब पता चला कि हुसैन और यजीद में फर्क यह है कि हुसैन के नाम पर लोग खून तक दे देते हैं, यजीद के नाम पर लानत के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कमाल है, शरफ है हुसैन इब्न अली। जब इमाम हुसैन के नाम पर कोई कुछ मांगे तो दो, सोचो नहीं, इसलिए कि ये जमा हो रहा है, ये खर्च नहीं हो रहा, ये जमा हो रहा है। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि हुसैन तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जब कोई बच्चा आए ना तुम्हारे पास कहने कि मैं मजलिस कर रहा हूं, मैं शब्बेदारी कर रहा हूं, मुझे दीजिए 10, 20, 50, 100 जितने हो दे दो, इसलिए कि खर्च नहीं हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। हुसैन हर देने वाले को जानते हैं, हुसैन हर बांटने वाले को पहचानते हैं। एक वाकया पढ़ दूं ताकि रब्ते मसाइब आए, तड़प जाएंगे आप, एहसास होगा आपको कि हुसैन आपसे कितनी मोहब्बत करता है। तेहरान में एक महल्ला था, उस महल्ले में इमाम बारगाह नहीं था। मुहर्रम का चांद नजर आ गया। जब चांद नजर आया तो लड़कों ने तय किया कि भाई मजलिस तो होना, कहाँ करें? इस मैदान में, इस ग्राउंड में, इस प्लाट में टेंट लगा लेते हैं, मजलिस कर लेंगे। ठीक है, मगर जो चंदा जमा हुआ, डोनेशन, वो इतना जमा हुआ कि या मजलिसें हो सकती थी या टेंट लग सकता। बड़े परेशान। अब लोगों ने कहा भाई जितना हमारे पास था हमने दे दिया। तो एक साहब ने कहा कि नहीं, इस महल्ले में फला साहब हैं, उनसे लो। दूसरे ने कहा ना, उनके पास में जाना, वो तो मजहबी आदमी नहीं, आज तक हमने उसे किसी दीन के काम में देखा ही नहीं, मस्जिद में कभी नहीं आता, नमाज में उसके पास। फिर भी लड़के चले गए। उन्होंने जाने के बाद कहा कि हम मजलिस करना चाहते हैं। कितना चाहिए? कि तबरुक का तो जमा हो गया, टेंट का जमा नहीं हो पाया। कितना चाहते हो? का जो आप देते हैं। उसने चेक बुक निकाली और सामने रख के कहा इस पे भर दो अमाउंट जितना चाहिए। उन्होंने भर दिया, भर के कहा लीजिए दस्तखत कर दिया। जब दस्तखत की बात आई तो उसने मुंह दूसरी तरफ किया और दस्तखत कर दिया।
तो उन लड़कों ने कहा कि हुजूर देख तो लीजिए भरा कितना, नहीं बस ले जाओ। चेक फाड़ा और दे दिए। 3 दिन के बाद उसका इंतकाल हुआ। लोग ये कह रहे थे इसने जिंदगी में काम ही एक अच्छा किया है, पता नहीं इसकी बख्शिश होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कि क्या होगा इसका, दीनदार तो था नहीं, मजहबी तो था नहीं, क्या होगा इसका। अब सुनिएगा रूह का आप जाएगा। महल्ले के एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में बहुत बड़े तख्त पे बैठा है। उसने कहा तुम कहाँ हो? मैं तो जन्नत में हूं। तुम्हारे हालात कैसे? कहा बेहतरीन, सुकून से, मजे में। कहा पर तेरे अमाल तो ऐसे नहीं रहे, तूने कभी नमाज नहीं पढ़ी, अमल खैर नहीं किया, यहाँ तक कैसे आ गया? उसने कहा मुझे भी बहुत डर था जब मैं मरा कि मेरा होगा क्या, मगर कब्र में हुसैन आ गया और फरिश्ते मेरा नामा अमाल मुझे सुनाना ही चाहते थे कि इमाम ने आके कहा लाओ मुझे दो। मेरा नामा अमाल ले लिया। फरिश्ते समझने लगे कि अब शायद इमाम इस नामा अमाल को पढ़ेंगे। इमाम ने वो नामा अमाल लिया और उसका चेहरा देखते हुए दस्तखत कर दिया और नामा अमाल वापस दिया और चले गए। जब वो जाने लगे तो एक फरिश्ते ने कहा कि मौला आपने दस्तखत तो कर दिए, इसकी बख्शिश के लिए इसको नामा अमाल देख तो लेते। भाई इमाम ने उसका कब्र में चेहरा देख के कहा अगर ये चेक पे देख के दस्तखत करता तो मैं भी देख के करता। समझ गए? कितना बड़ा करीम है हुसैन, तुम महसूस नहीं कर सकते, तुम्हें एहसास नहीं है कि हुसैन कितना बड़ा करीम है। तुम अपने घरों को छोड़ के बैठे हो ना, तुम सोच नहीं सकते तुम कितना बड़ा अमल खैर अंजाम दे। ये हमारी माए बहनें आई हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके पर्दे को सलामत रखे, इनके सुहाग को सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको बुजुर्गों का साया सुरूर बरकरार रखे। जानते हो तुम तो मजलिस में जब आते हो ना, जब फर्श अज़ा बीत जाती है, जब अलाउंसर ऐलान करने लगता है, जब मरसिया होता है, जब पेशखानी होती है, जब खतीब आता है, नहीं कुछ हस्तियां ऐसी हैं इधर बानी मजलिस इरादा करता है कि मैं हुसैन की मजलिस करूंगा। एक बीबी जन्नतुल बकी से चलती है, एक बच्ची को शाम के कैद खाने से लेती है, एक बीबी और आती है और फर्श अज़ा पे आ जाती है। तुम बाद में आते हो, वो पहले आ जाती है और बार बार वो बीबियां दरवाजे की तरफ देख के पूछती हैं दादी मेरे बाबा को रोने वाले कब आएंगे? दादी मेरे अकबर को रोने वाले कब आएंगे? और वो बड़ी बीबी पूछती है अम्मा मेरे भाई को रोने वाले कब आएंगे? तुम रोगे, ताबूत की जियारत करोगे, चले जाओगे, मगर वो बीबियां नहीं जाएंगी, वो पूरी रात इसी अज़ा खाने में रहेंगे और बार बार रो रो के एक दूसरे की तरफ देख के कहेंगी दादी मेरे बाबा को एक रोने वाला वहां बैठा था, दादी मेरे भाई को रोने वाला वहां। जब मसाइब बयान हो ना तो घुट के ना रोना, रोना ऐसे जैसे एक ज़ईफ माँ रोती है। इमाम को एक शख्स ने मजलिस में बुलाया, इमाम मजलिस में पहुंच गए, मसाइब बयान हुए। जब मजलिस खत्म हो गई तो इमाम ने उससे पूछा क्या तुझे मेरे बाबा की मुसीबत पे रोना नहीं आया? तो उसने रुमाल आगे करके कहा मौला देखिए मेरा रुमाल आंसुओं से भरा है। इमाम ने कहा नहीं, रो वैसे जैसे मेरी दादी रोती है, बालों को बिखरा के रोती है, सरो सीना पीट के रोती है और कहती है हाय मेरे गरीब बेटे, रोने में कोताही ना करना। हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हाथ जोड़ के तुमसे सवाल करता हूँ, ये बताओ चांद रात से रो रहे हो ना और 8 रबीउल अव्वल तक रोगे? तुम में से कोई एक ऐसा है जो हाथ उठा के कहते मौलाना मैंने रोने का हक अदा कर दिया? है कोई? नहीं। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम्हें मालूम है तुम जब तक रोगे पानी के आंसू रोगे, मगर जिसका आज ताबूत लेने आए हो ना, आज ताबूत की जियारत करने आए हो, वो जब रोया खून के आंसू रोया और ये कह के रोया बाबा आप तो रोने का हक अदा नहीं हुआ मेरे बाबा। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय मौला तुम्हें सलामत रखे, आबाद। तुम कब रोते हो? तुम कब रोते हो? तुम उस वक्त रोते हो जब कोई खतीब मसाइब पढ़ता है,
तुम उस वक्त रोते हो जब कोई शायर मसाइब के अशार पढ़ देता है, तुम उस वक्त रोते हो जब कोई जियारत आ जाती है, तुम उस वक्त रोते हो जब कोई मसाइब पढ़ता है। जानते हो जिसका ताबूत आज उठाने आया वो कैसे रोता था? जब कोई पानी ला के रखता था ना, पानी देख के रोता था, हाय मेरा प्यासा बाबा। बस नहीं नहीं, इमाम ने कहा मुझे वुजू करना है। साहबी गया, दौड़ के पानी भर के लाया, एक आफ्ताबे में एक लोटे में पानी लाया और रख दिया। इमाम ने उस पानी को देखा और रोने लगे। उसने कहा मौला पानी देख के क्यों रो रहे? समझ गए ना, आफ्ताबा लोटे को कहते हैं, कितना पानी आता है लोटे में। इमाम ने देखा और इतना रोए कि हिटकियां लग गई। उसने कहा मौला इसे देख के क्यों रो रहे? कह रहे हैं ये सोच के रो रहा हूं कि जब मेरी बहन सकीना इस दुनिया से गई ना, इतना पानी मुझे दिया गया था कि जा अपनी बहन को जाके गुस्ल दे ले। बस नहीं, उसके रोने का अंदाजा। वो कैसे रोते थे जानते हो? जिसका ताबूत आज उठाओगे वो कैसे रोता था? जब गली में कोई जवान एक दूसरे से गले मिलते थे ना, चीख मार के कहते थे हाय अकबर। जब कोई माँ बच्चा लेके बाजार से गुजरती थी कहते मेरा असगर। किसी की बारात निकलती थी कहती थे वाह कासिमा। और अगर किसी के चचा को देख लेते थे तड़प के कहते थे वाह पासा। जानते हैं हद ये हो गई कि जब कोई कस्साब किसी दुम्बे को ज़बह करने ले जाता था, छुपा के ले जाता था, और अगर इमाम देख लेते थे तो पूछते थे भाई तू इसे कहां ले जा रहा है? वो कहता था मौला ज़बह करने ले जा रहा हूं। तो इमाम पूछते थे क्या तू इसे पहले पानी पिलाएगा? तो वो कहता था मौला हम मुसलमान हैं, हमारा उसूल ये पहले पानी पिलाते बाद में ज़बह करते हैं। इमाम ने सुना तड़प के कहते थे ए मेरे गरीब बाबा, आज जानवरों को ज़बह किया जा रहा है, पहले पानी पिलाया जा रहा है। आए आपको 3 दिन का भूखा प्यासा। औला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार अब्दुल्लाह के। इस इमाम की उम्र जानते हो कितनी है? इमाम की उम्र जानते हो करबला में कितनी है? 24 साल। 24 साल का आदमी जवान होता है। 24 साल का जवान होता ना इंसान। मगर जानते हो इस इमाम की कैफियत क्या थी? 24 साल का आलम यह था कि कमर झुक चुकी थी, हाथों में ऐसा आ चुका था, कमर झुक चुकी थी, भवें लटक चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे। किसी ने इमाम को जवान कह के सलाम नहीं किया। जब भी कहते थे ए असीर तुझ पे सलाम हो, ए गरीब तुझ पे सलाम हो, ए बूढ़े तुझ पे सलाम हो। ये लक़ब बन चुके थे इमाम। क्यों? इसलिए कि किसी को यकीन ही नहीं था कि जवान। हद तो यह कि घर के लोग नहीं पहचान पाए। जब काफिला लौट के आया ना वापस मदीने, तो तारीख कहती है जनाब मोहम्मद हनफिया इमाम सज्जाद के चचा हैं, मिलने के लिए तशरीफ लाए। जब दाखिल होने लगे तो एक ज़ईफ बैठा हुआ था। उस ज़ईफ ने मोहम्मद हनफिया को देख के कहा चचा सलाम हो। जब ये कहा ना सलाम हो, तो आपने देखा पीछे पलट के कहने लगे ज़ईफ तू कौन है जो मुझे चचा कह के सलाम कर रहा है? तेरे तो बाल सफेद हो गए, मेरे तो बाल अभी सियाह है, तू मुझे सलाम क्यों कर रहा है? इमाम ने सर उठाया, कहते चचा नहीं पहचाना, मैं सज्जाद। मेरे लाल ये क्या हो गया? कहते चचा बाजार होके आया हूं, चचा दरबार होके आया हूं। मोहम्मद हनफिया ने बाहें फैला दी, आजा मेरे लाल आजा। इमाम आगे बढ़े, सीने से सीना लगा, इमाम चुप रहे। जैसे ही मोहम्मद हनफिया का हाथ कमर पर पहुंचा, आवाज दी चचा हाथ हटा लीजिए। क्यों मेरे लाल? चचा इतने काजी आने लगे। हाँ, ये सोच के रोना कि आज उसका ताबूत निकलना है जो खून रोया है। खून रोया। जानते हैं जब भी इमाम से पूछा गया कहां मुसीबतें पड़ी, अशाम 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 शाम। ये शाम का तस्करा क्यों किया? क्योंकि जो सज्जाद के साथ शाम में हुआ वो कहीं नहीं हुआ।
जब शाम आया ना करीब, जब शाम करीब आया तो जनाब ज़ैनब ने पूछा, सज्जाद ये कौन सी बस्ती है? कहते फूफी अम्मा ये शाम है। फौरन तलब के कहती है वो जगह है जहाँ हिंद रहती है? हाँ फूफी अम्मा। कहते हैं हिंद को मैंने 8 साल दर से पर्दा दिया है, मेरे लाल मुझे चादर ला दे। कैफियत समझ। इमाम फरमाते हैं जब शाम का वक्त होता था मेरे दिल पे कयामत गुजरने लगती थी, इसलिए कि जिस कैद खाने में हमें रखा गया था उसमें छत नहीं थी। एक 3.5 साल की बच्ची आसमान की तरफ देखती रहती थी, जब परिंदे जाते तो पूछती थी भैया ये कहाँ जा रहे हैं? मैं कहता था अपने घर जा रहे हैं। मैं फौरन बच्ची अब्बा का दामन पकड़ के कहती थी भैया हम घर कब जाएंगे? ए मेरे भैया हम कब? 2 जुमले और सुन लीजिए और मजलिस रहमत तमाम सुनिए तो सही, कितना कितना दर्द बर्दाश्त किया है सज्जाद। जानते हैं कलेजा फट जाए। कैद खाने में ठहरे हुए एक 3.5 साल की बच्ची अपनी जगह सूझी, कैद खाने के उस कोने में आई जहां सैयद सज्जाद मिट्टी के एक ढेले पर सर रखे हुए, आंखें बंद थी। करीब आई, आके नन्ही नन्ही उंगलियां भाई की जुल्फों में डाली। जैसे ही जुल्फों में उंगलियां डाली सज्जाद ने आंखें खोली, सकीना को बैठे हुए देखा, उठ के बैठ गए। सकीना आप? हाँ भैया हम। सकीना आप क्यों आ गई? हमें बुला लिया होता। सकीना ने अजीब जवाब दिया। सैयद सज्जाद का दिल तड़प गया। कहती है भैया मैं आज बहन बन के नहीं आई, वरना बुला लेते। फिर सज्जाद क्या आई हो? सवाली बन के आई, कुछ मांगने आई। सज्जाद ने आसमान की तरफ देख के कहा सकीना आधी रात हो गई, क्या तुम सोई नहीं थी? इस वक्त तक जाग रही थी? सकीना ने एक जुमला कहा, भैया एक बात बताऊं? का बताओ? का भैया बता दूं? का बताओ? का भैया बर्दाश्त कर लोगे? हाँ सकीना बर्दाश्त कर लूंगा। तो भैया सुनो, मैं शाम गरीबा के बाद कभी सोई नहीं। सकीना क्यों नहीं सोई? भैया जैसे ही आंख बंद करती थी ख्वाब में शिम्र तमाचे मारता हुआ आता था। भैया मैं तड़प के उठ जाता। अच्छा पर भैया आज सोई थी। तो सकीना क्यों उठ गई? का भैया जैसे ही आंख लगी ना ख्वाब में बाबा आ गए। बाबा का नाम सुना, सज्जाद संभल के बैठे। अब्बा संभाली। कहते सकीना बाबा आए थे? हाँ। क्या कह रहे थे? सकीना ने कहा भैया बाबा ने कुछ नहीं कहा, दूर खड़े रहे और वहीं बाहें फैला के कहा आजा सकीना आजा, तेरा बाबा तुझे लेने आया है। अच्छा सकीना भाई को छोड़ जाओगी? हाँ भैया क्या करूं, बाबा का सीना बहुत याद आता है, बाबा की खुशबू बहुत याद आती है। भैया भैया जब भी मेरे कानों में दर्द होता है चचा अब्बास याद आते हैं। अच्छा अच्छा सकीना मांगो, क्या मांगना चाहते? फर्श अज़ा पे बैठे हो, दुआ करना। जो चीज सकीना ने सज्जाद से मांगी कोई बहन अपने भाई से ना मांगे। संभाल लोगे? क्या मांगा? का बहन मांगो। क्या मांगना चाहती हो? समझिए 3.5 साल की बहन है, 24 साल का इमाम वक्त भाई है। कहती है भैया मांग लो, मांगो भैया मांग लो, मांगो। बस एक जुमला कहा, सज्जाद तड़प गए। कहती भैया कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती हूं जब मैं मर जाऊं ना मुझे नर्म मिट्टी में दफन करना। रोने में कोताही ना करना। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, एक बीबी बड़ी दूर से आई है। जानते हो 3.5 साल की बच्ची तुमने देखी है? मैं तुम्हें बस एक जुमला बताऊंगा और जब जब याद करोगे तब तब रोगे। जिनके घरों में 3.5 साल की बच्ची है ना, जब वो आज मजलिस से घर जाए तो उन्हें करीब बुलाए और बुला के प्यार से उनके गाल पे अपना हाथ रखे, फिर समझोगे कि शाम गरीबा में हुआ क्या। बच्ची का इतना सा रुखसार, जब शिमर ने तमाचा मारा बच्ची जमीन पे गिरी, फरात का रुख करके कहा चचा अब्बास। बाबा ए बाबा आप बहुत याद आ। सकीना क्या चाहती हो? भैया बस ये चाहती हूं जब मैं मर जाऊं मुझे नर्म मिट्टी में दफन करना। कलेजा संभाल लीजिए, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना, बर्दाश्त नहीं कर सकते जो रिवायत के जुमले हैं। सकीना नर्म मिट्टी में दफन क्यों करूं? अब समझो ना, बच्ची का दर्द समझो।
सकीना नर्म मिट्टी में क्यों दफन करूं? सज्जाद का चेहरा देख के कहती है, भैया इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई। प्यास हड्डियों में उतर गई? हाँ भाई। सकीना एक बात कहूं? हाँ भैया कहिए। सकीना मैं जानता हूं तुम इमाम की बेटी हो, इमाम की पोती हो, इमाम की बहन हो, इमाम की फूफी हो, मगर सकीना ये लफ्ज बड़ा है, तेरी उम्र कम है। तुझे मालूम है मेरी बहन, जब प्यास हड्डियों में उतरती है तो क्या होता है? सकीना ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं भैया आप बताइए, आप इमाम वक्त हैं, जब प्यास हड्डियों में उतरती है तो क्या होता है? करीब बुलाया, इधर आ। सकीना करीब आई, जानू पर बिठाया, कहते सकीना सुन, जब प्यास लगती है ना तो पहले मुंह खुश्क होता है, जब प्यास और बढ़ती है तो गला खुश्क होता है, जब प्यास और बढ़ती है जबान खुश्क होती है, जब प्यास और बढ़ती है जबान पर दरारें पड़ने लगती हैं, जब प्यास और बढ़ती है आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, जब प्यास और बढ़ती है इंसान से खड़ा नहीं हुआ जाता, जब प्यास और बढ़ती है इंसान चल नहीं पाता, जब प्यास और बढ़ती है इंसान दीवारों का सहारा लेके चलता है। सकीना जब प्यास और बढ़ती है ना इंसान घुटनियों के बल चलता है। और सकीना सुनो, जब प्यास हड्डियों में उतरती है ना मेरी बहन, ये आखिरी स्टेज होती है, ये आखिरी मरहला होता है। जब प्यास हड्डियों में उतरती है हड्डियां खुश्क हो जाती हैं और हड्डियां खुश्क होकर गोश्त छोड़ देती हैं, गोश्त अलग लटक जाता है, हड्डी अलग हो जाती है। ये सुनना था। सकीना सज्जाद की गोद से उठी, सामने आई, आस्तीन उलट के कहा, भैया देख मेरी हड्डी अलग, गोश्त अलग। सज्जाद ने बाहें फैलाई, आजा मेरी बहन, आए तेरी प्यास, आए तेरी गुर्बत, ए मेरी बच्ची, मैं तुझे पानी ना दे सका, तेरा बाबा भी प्यासा चला गया, तो भी प्यासी चली गई। वाह हुसैन वाह।